नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। हमारे भारत की ही एक कहानी है दोस्तों। ये प्रीति नाम की एक लड़की की कहानी है। जब उसको एनडी का अनुभव हुआ था, नियर डेथ एक्सपीरियंस का, तब उसने जो भी देखा वो सारी चीज़ें हमसे कहने की कोशिश की है। वो ये कहती है कि जब एक बार वो रास्ते से अपने स्कूटी से जा रही थी तब उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके सिर में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी और वो पूरी तरह से बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हो गई तब उसने अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर आते देखा और उसकी आत्मा ऊपर ही ऊपर जा रही थी। सिर्फ आत्मा ऊपर नहीं जा रही थी बल्कि उसको जैसे हम शरीर में होते हैं उससे बहुत ज़्यादा बदला उसको अपने आप में दिखाई दिए। जैसे कि वो सारी चीज़ें नीचे देख रही थी और धीरे धीरे वो बहुत ऊपर गई दोस्तों। तब उसने ये देखा कि ये जो ब्रह्मांड है वो इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि जिसके हम बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उसने ये कहा कि ब्रह्मांड के बारे में सोचना या फिर ये कैसे निर्माण हुआ है, यही कहीं ना कहीं उसका बेवकूफ़ भरा लग रहा था, क्योंकि वो ये कह रही थी कि जिन चीज़ों को हमें सीखने की ज़रूरत है वो हम नहीं सीख रहे और खामखा पे ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये सीखने के लिए हम जाते हैं। ये उसने ये क्यों कहा मैं आपको बताता हूँ। उसने जो दृश्य सामने देखा दोस्तों, तब उसने ये देखा कि पृथ्वी पर जो भी पाप हो रहा है इसके वजह से वो जो पाप कर रहे हैं लोग वो अपने ही खाई में डूबने वाले हैं। ये जो एहसास था बार बार उसके मन में आ रहा था और जो अच्छा कर रहा है वो उसने ही अच्छे स्थान पर जाएगा। मतलब क्या कि मुझे थोड़ा सा ये अर्जुन को जिस तरीके से विश्वरूप दर्शन दिखाया गया था कि पृथ्वी इतनी बड़ी है या फिर ये जो दुनिया है वो इतनी बड़ी है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है कि पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हो और उसमें भी बहुत सारे लोग हो। तो ये सारी चीज़ें एक महाशक्ति चलाती है। जैसे अर्जुन ने देखा था कि बहुत सारे जीव पैदा भी हो रहे हैं और वो इस दुनिया से चले भी जा रहे हैं। तो प्रीति जी ने भी यही देखा कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही है। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि ये जो ब्रह्मांड है इसके इसमें अच्छाई जो है वो उससे हम कुछ सीखें और वैसे अगर हम कुछ करने की जीवन में कोशिश करें तो इंसान का अच्छा हो सकता है। लेकिन इंसान इन सारी चीज़ों को नहीं समझता। क्या कि कहीं ना कहीं अच्छाई हमारे दिल में आनी चाहिए। हम लोगों से अगर बहुत ही अच्छे बर्ताव करें, कोई भी इंसान अगर किसी को भी दुख ना दे तो ये दुनिया कितनी सुंदर बन सकती है। लेकिन बहुत सारे बुरे भी इंसान के मन में कुछ चीज़ें होती है, तो इस वजह से ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है। आपने भी देखा होगा फ़िलहाल कुछ ऐसे देश जहाँ पर बहुत ही शांति थी बहुत सालों से, लेकिन फ़िलहाल उसमें अशांति चल रही है। कहीं ना कहीं बहुत बुरी चीज़ें अपना सिर उठा रही है। तो ऐसी जो चीज़ें है ये सारी चीज़ें देख कर प्रीति बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत दुखी हो गई। उसको यही लगा कि जिस राह पर इंसान को जाना चाहिए वो नहीं जा रहा। प्रीति ये कहती है उसके रोज़ के जीवन में वो अपने ही काम में व्यस्त होती थी, लेकिन आज उसका मन कहीं ना कहीं बाकी के लोगों के लिए भी बहुत दुख दे रहा था। और उसके बाद वो ये कहती है कि अचानक फिर से चीज़ें बदल गई। इमोशंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ गए थे और वो बहुत कुछ चीज़ें दिख भी रही थी। और उसके बाद वो उसने ये देखा कि जैसे वो ऊपर चली गई थी वैसे ही फिर से वो नीचे नीचे जा रही थी। और बाद में उसके सामने दोस्तों अंधेरा पूरा छा गया और उसको बाद में कुछ भी पता नहीं चला। कुछ वो कह रही थी कि 5-10 मिनट कुछ बीते होंगे और उसके बाद उसने जब उसने आंखें खोली तब वो अपने फिर से शरीर में थी। और उसने ये देखा कि कहीं ना कहीं उसको लोग ले जा रहे हैं डॉक्टर के पास अस्पताल में। और तब उसको पता चला कि ये जो घटना थी वो गिरने के बाद उसको वो बेहोश हो गई थी और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई थी। और उसने बस बाद में रिसर्च किया दोस्तों, तब उसने ये देखा कि ऐसे जो अनुभव है वो और भी लोगों को हुए हैं। जैसे शरीर से बाहर आना या फिर पृथ्वी को इस तरीके से देखना। कुछ लोगों को और भी ग्रह भी एकदम हम आँखों के साथ जितने क्लियरली नहीं देख सकते वैसे लोगों को दिखे हैं। ऐसे भी अनुभव कुछ लोगों ने कहे हैं, तो मैं भी उसको भी आपके सामने ज़रूर पेश करने की कोशिश करूँगा। लेकिन प्रीति ने ये कहा है दोस्तों कि उस घटना के बाद उसके मन दोस्तों पूरी तरीके से बदल गया। आज कहीं भी किसी का भी बुरा हो, वो कह रही थी कि अफ्रीका या फिर हमसे बहुत दूर कोई अगर दुखी हो फिर भी इसके मन में ऐसा कुछ आता है कि मैं किसी के लिए कुछ करूं। तो वो आज भी जितना हो सके लोगों को कुछ अच्छा कहने की या फिर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है। और ये जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि ये जो दुनिया है दोस्तों, हर एक इंसान है, हर एक इंसान से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्ट है, क्योंकि उस महाशक्ति ने हम सबको बनाया है। तो इस वजह से जितना हो सके हम अगर जितने हमारे जीवन में अच्छे लोग हमारे जीवन में जितने संपर्क हमारा लोगों से आता है उन लोगों से अगर हम बहुत ही अच्छे से कर्म करने की कोशिश करें, उनको दुख ना दे। अगर हर एक इंसान इस तरीके से अगर सोचेगा तो कोई भी किसी को दुख नहीं देगा। लेकिन इसकी शुरुआत अगर हम हमसे करें तो अच्छा है। अगर वो करके भी हमें बुरा प्रभाव बुरा लोगों का ये मिलता है, उनका रिएक्शन वगैरह, तो भी चलेगा। जितना हो सके हम अगर अच्छा कर्म करेंगे तो हम उतनी अच्छे मार्ग पर ज़रूर जाएंगे दोस्तों। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात आपको कहना चाहता हूँ,
बहुत लोग आज भी पूछते हैं कि मतलब ये जो बातें हैं वो सच है क्या, या फिर ये कहाँ से आई। तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये मतलब ये ज़्यादातर बातें किताबों की होती है। किताबें मतलब बहुत जो लोगों ने लिखी है और उसका कभी कभी संकलन भी किया जाता है। तो ऐसे जो भी मुझे ज्ञान मिला इन किताबों से, तो अगर किसी को चाहिए तो एक तो ज़िंदगी की रोशनी के साथ जुड़ते हैं, मैं उनको भेजता हूँ व्हाट्सअप पर। और अगर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों उसकी लिंक दी है किताबों की, मतलब लिस्ट ऐसे, तो वहाँ पर भी जाकर आप उस किताबों के नाम आपको ज़रूर दिख जाएंगे। तो अगर आप उस किताबों को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान भी मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें मतलब मुझे कैसे पता चली। तो वो मैं आपको कहना था। इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।